हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ मैटर्स मौजूद होते हैं और हम भी एक तरह के मैटर ही हैं और हर एक मैटर में कुछ ना कुछ मास होता है जिसकी वजह से वो ग्रेविटी को फील या फिर मैनिपुलेट कर पाता है। दोस्तों, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, पर फिर भी उनके अंदर वेट होता है जिसके द्वारा वो ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर्स के बारे में। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का कहना है कि 2018 में एक डार्क मैटर हरिकेन हमारे प्लैनेट से आर पार होकर गुजरा था, वो भी तकरीबन 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। दोस्तों, आप सभी को नहीं पता होगा कि आखिर डार्क मैटर होता क्या है और क्या है इसकी एग्जिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी डार्क मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई डार्क मैटर हमारी पृथ्वी से पास ऑन हुआ था तो आखिर हम उस चीज को फील क्यों नहीं कर पाए, और अगर वो कुछ डार्क मैटर हमारे अर्थ पे ही रह गया होगा तो हम आज तक उस चीज का इन्फ्लुएंस क्यों नहीं फील कर पाते हैं। दोस्तों, मेन बात यह है कि हमें कोई चीज तब फील होती है जब हमारे बॉडी के एटम से बाहर के एटम्स इंटरैक्ट होते हैं। डार्क मैटर को तो हम लोग इतनी अच्छी और डिटेल में नहीं जानते हैं, पर जितना हम लोग जानते हैं डार्क मैटर्स का इंटरेक्शन हमारे बॉडी पे बिल्कुल 0 चांस है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, सो वो हमारे बॉडी के एटम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि लाइट जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तक डार्क मैटर से इंटरेक्ट नहीं हो सकती है, जिसके कारण हम इस डार्क मैटर को डार्क मैटर कहते हैं। नाउ अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम इस चीज को देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, तब हम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, इसी का आंसर मैं आपको अब देने वाला हूँ। डार्क मैटर एक तरह का मैटर है जिसके वजह से उसके अंदर कुछ मास होता है, जिसके वजह से ग्रेविटी क्रिएट होती है, और ग्रेविटी को तो हम सबने फील किया ही है। दोस्तों, साइंटिस्ट ग्रेविटी के चलते ही पता लगा पाए हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो गैलेक्सी के सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने ऑर्बिट में पकड़ करके रखता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चीजें उस सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास में रिवॉल्व कर रही होंगी, ग्रेविटी के चलते वो काफी तेज रिवॉल्व कर रही होंगी, और जो उससे दूर चीजें होंगी वो ग्रेविटी कम होने के कारण बहुत स्लो रिवॉल्व कर रही होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअली में जब साइंटिस्टों ने इस चीज पर प्रैक्टिकल रिसर्च किया तो ये पता चला कि जितनी स्पीड से उस सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की दूर की चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक उसी स्पीड से उसकी पास की चीजें भी रिवॉल्व कर रही है। मींस फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज ये प्रूफ करती है कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि भले हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, पर उनके अंदर मास है और वो ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जिसके द्वारा की दूर की चीजें भी उसी स्पीड के साथ मूव कर पा रही हैं। इवन कई साइंटिस्टों का यहाँ तक मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में विजिबल मैटर से ज्यादा डार्क मैटर मौजूद है। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्या होगा अगर एक क्यूबिक पार्टिकल भी डार्क मैटर हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। दोस्तों, इसका आंसर है कि हमें इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डार्क मैटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है और यह हमारे बॉडी से सीधे सीधे पास ऑन हो जाएगा। और बात करें कि आखिर कुछ तो होना चाहिए, तो दोस्तों, इसका आंसर है कि अगर ये आपके आसपास मौजूद होता है तो आप एक थोड़ी सी ग्रेविटी को फील कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि हम लोग आए दिन न्यूज सुनते रहते हैं कि किसी को कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है या फिर किसी ने भूत को फील किया, तो हो सकता है दोस्तों वो कोई भूत या फिर गॉस्ट जैसी साइटनिंग ना हो, वो हमारे आसपास मौजूद डार्क मैटर हो जो उस चीज को अफेक्ट कर रहा हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर ब्लैक होल्स और डार्क मैटर में क्या अंतर होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे साइंटिस्टों ने लैब में एक तरह का वार्म होल बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी तरह का ग्रेविटी वार्म होल नहीं बल्कि एक तरह का मैग्नेटिक वार्म होल है। अगर आपको इस पर डिटेल जानकारी लेनी है तो आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।